हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल पर डाले जाने वाले मेरे वीडियोस आपको ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छी चीज़ की प्रशंसा करें। कमेंट के माध्यम से आप मुझे अवगत कराएं कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं या कोई नया वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि विदाई समारोह पर भाषण कैसे देना है, विदाई समारोह पर क्या बोलना है, विदाई समारोह पर ऐसा भावुक भाषण कैसे दें ताकि श्रोता, सुनने वाले और वक्ता भावुक हो जाए, अपनी जगह बना ले, अपनी छाप छोड़ जाए। यदि आप ऐसा भाषण सुनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आप इस भाषण को पूरा सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, विदाई समारोह क्या होता है, विदाई क्या होता है, विदाई समारोह पर कैसे अच्छा भाषण दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा सुनें। क्योंकि हर एक सेंटेंस, हर एक वाक्य, हर एक बात, हर एक ट्रिक्स एंड टिप्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब तक आप लास्ट तक सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं सुनेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगली चीज़ मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अक्सर हम समझते हैं विदाई का मतलब होता है किसी को विदाई देना। विदाई का मतलब विदाई नहीं होता है। विदाई समारोह जो हम देते हैं उसमें विदाई का मतलब ये होता है कि हम अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए, अपने कार्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा से या फिर उस संगठन, संस्था या उस सरकारी जॉब की इच्छा के अनुसार हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जब भी ऐसा कभी मौका हमारे साथ आता है तो हम एक फेयरवेल, बेस्ट फेयरवेल पार्टी या बेस्ट फेयरवेल स्पीच हिंदी में कैसे दे सकते हैं और उनके लिए किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आइए उन मुख्य बातों को समझते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फेयरवेल स्पीच की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। फेयरवेल स्पीच की शुरुआत अपने बारे में, अपने जॉब के बारे में, आप वहाँ कितने समय तक रहे हैं, आपने वहाँ कितना समय बिताया है और आपने वहाँ पर कौन सी पद पर किस तरह की क्या जिम्मेदारी निभाई है, उसके बारे में पूरा ब्यौरा रखते हुए छोटी सी एक कविता या कहानी से शुरुआत करनी चाहिए। फेयरवेल स्पीच में आपको क्या करना चाहिए? खुद का यदि फेयरवेल स्पीच है तो आपको पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहिए। अगर किसी विशेष व्यक्ति के विदाई समारोह में आप उपस्थित हुए हैं तो उस व्यक्ति विशेष के बारे में अपने फेयरवेल स्पीच ज़रूर बोलें। विदाई समारोह पर भाषण आप देने जा रहे हैं तो उसको समाप्ति में क्या करना चाहिए? भाषण के समाप्ति में, लास्ट में दोस्तों, आप एक अच्छी शायरी या अच्छी कविता या कोई अच्छा मुक्तक जो प्रेरणादायक हो, मोटिवेशनल हो, उसको बोलकर आप उसकी समाप्ति कर सकते हैं। देखिए, यदि फेयरवेल या रिटायरमेंट पर या सेवानिवृत्त पर भाषण देना है तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। हे मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूँ। यहाँ आए हुए मेरे सभी अनुज और मेरे सभी अग्रज, मैं आप सभी को नाम से तो नहीं जानता और सबके नाम नहीं पुकार सकता, लेकिन आप सभी को मैं नतमस्तक होते हुए प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप इस समारोह में आए हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपने समय निकाला है, इसके लिए मैं आपका मेरे दिल की अंतरंग गहराइयों से, तहे दिल से आपका आभारी हूँ। आज ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे सभी साथियों के लिए भी एक बहुत भावुक भरा दिन है, क्योंकि आज के बाद शायद ही हम कभी इस तरह से मिल पाएँ जैसा कि आज मिल रहे हैं। क्योंकि कोई किसी और कॉलेज में जाएगा तो कोई किसी और कॉलेज में जाएगा, कोई बहुत दूर पढ़ने चला जाएगा। हम सारे अपनी अपनी जगह, अपने अपने जॉब, अपने अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए एक दूसरे से बिछुड़ जाएंगे। यह कुछ कड़वी, कुछ पुरानी, कुछ मीठी, कुछ शरारती, कुछ नटखट सी यादें बनकर रह जाएगी। कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बातें बुरी लगी, कुछ चुलबुली और कुछ मीठी सी। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सारी यादें सिर्फ यादें रह जाएगी। शायद बहुत कुछ और शायद ज़िंदगी में बहुत छूट भी रहा है हमसे। मुझे आज भी याद है वह दिन जब मैं यहाँ पहली बार आया था। सहमा सहमा सा चेहरा था मेरा, आंखों में डर और शायद आंखों में आंसू थे। और गजब की बात थी, आज भी देखो मेरे आंखों में आंसू हैं। ये आंसू शायद इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ जो समय बिताया वो आप लोगों के बीच में कैसा बिताया, शायद मैं इसे कभी भी वापस नहीं ला सकता, चाह कर भी कभी भी नहीं। ज़िंदगी में एक माँ बाप और आप सब लोग जिन्हें हमें कभी नहीं भुलाया जा सकता। धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे इतना सिखाया। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझकर माफ़ करें, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अंत में मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग जहाँ भी रहें, खुशियों में रहें, आनंद में रहें, मस्ती में रहें, प्रेम से रहें। मेरे यारों, यह एक साथ पल एक दास्तां में बदल रहा है।
आज वो मोड़ आ गया है जब हम एक दूसरे को अलविदा कहने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्लास में, कैंटीन में, कॉलेज में, ग्राउंड में, जहाँ भी हम मिलते होंगे बड़ी खुशी और हंसी के साथ मिलते होंगे, लेकिन आज हम सब बिछुड़ने जा रहे हैं। कैंपस की सीढ़ियों में जमती सीढ़ियाँ जहाँ पे अक्सर महफिलें जमा करती थी, वो भी बहुत याद आएगी। अब वो मोड़ आ गया है, तब हमें उससे भी अलविदा कहना पड़ेगा। बच्चे ही नहीं थे हम, यहाँ पल भी कैसे ढल गए। हाथ में डिग्री मिली और हम सब आगे हो गए। सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देना, सेशनल के एग्ज़ाम्स देना कितनी जल्दी हो जाते थे दोस्तों। एक पल में ऐसा आ जाता था कि सब कुछ थम सा जाता था। अब वो मोड़ आ गया है कि उन सभी को हमें अलविदा कहना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मैं आज यहाँ पर भावुकता के साथ में, विनम्रता के साथ में, प्रेम के साथ में आज सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया ये स्पीच आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि कोई शब्द ऐसा ना बोलूं जिससे आपकी भावनाएं आहत हो, लेकिन फिर भी सेवानिवृत्ति पर अपने लिए इतना बोलना काफ़ी हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए यह एक भावुक पल है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार। यहाँ से जाने के बाद में भी मेरे लायक आप सभी के लिए, मेरे लायक इस संस्था के लिए, इस कॉलेज के लिए, इस स्कूल के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे सहयोगी स्टाफ के लिए, यदि मेरे से कोई सहयोग बनता है, मेरे लायक कोई सेवा बनती है, आप मेरी मदद लेना चाहते हैं, तो आप कभी भी मुझे मेरे फ़ोन पर याद कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपका आभारी रहूँगा कि आप मुझे मदद करने लायक समझकर मुझे याद करते हैं। वो पल भी मेरे लिए बड़ी खुशी का पल होगा जब आप मुझे फ़ोन करके मेरे लायक कोई काम बताएंगे। मैं आपका खूब खूब आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।